डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और बेसिकली यह न्यूमेरिकल जो है आपके लेक्चर नंबर जो अपने प्लेलिस्ट में है लेक्चर नंबर 74 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब बोलिए सर लेक्चर नंबर 74 के बेस्ड है, ठीक है समझ गए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या है ये नहीं समझे, ये बता दीजिए। तो बिल्कुल बताएंगे। अभी थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता क्या है। तो बेसिकली जैसे कोई भी सिस्टम है, मान लीजिए कि ये आपका एक स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसी को समझा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये मान लीजिए कि K है, ये K1 K2 M1 M2 ये इसके ऊपर है, ये यहाँ पर। अच्छा अब बताइए कि यहाँ पर फोर्स आप लगाते हैं, यहाँ पर फोर्स लगाते हैं यदि ये मान लीजिए F2 है और ये F1 है और ये डिस्प्लेसमेंट x1 है, ये डिस्प्लेसमेंट x2 है। मान लीजिए कि F1 पर आप फोर्स नहीं लगाते हैं, सिर्फ F2 पे लगाते हैं, F2 लगाते हैं। ये F1 मान लीजिए कि 0 है और F2 का वैल्यू क्या है 1 है, तो x1 ये इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं? आप इस पर फोर्स नहीं लगा रहे, सिर्फ इस पर लगा रहे हैं, तो क्या इसमें डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं? तो बोलिए सर बिल्कुल होगा। कितना होगा? तो ये होगा A12। दैट मीन्स कि डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिस्प्लेसमेंट एट 1 ड्यू टू फोर्स अप्लाइड एट 2। इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं A21। यदि आप 2 वाले को 0 कर देंगे, इतना ही सेम फोर्स यहाँ लगाएंगे, तो क्या होगा कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू लोड एक्टिंग एट 1। ठीक है, उसी तरह से आप A22, तो A22 का मतलब तो यही है कि डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट 2 ड्यू टू द लोड एक्टिंग एट 2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बनता है। उसी तरह से जैसे कोई आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसको जो है आपने लोड लगाया यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। ये क्या है F1 F2 F3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका डिफ्लेक्शन निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, कितना y1, इसका डिफ्लेक्शन y2 और इसका डिफ्लेक्शन y3। तो y1 जो डिफ्लेक्शन होगा सिर्फ फोर्स F के कारण तो होगा नहीं, F2 के चलते भी अफेक्टेड होगा, F3 के चलते भी अफेक्टेड होगा। उसी तरह F2 F1 के चलते भी अफेक्टेड होगा, F3 के चलते भी अफेक्टेड होगा। ठीक ना, तो ये जो है इसका इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालते हैं क्या, A11 F1 मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स एक्टिंग एट 1 इंटू फोर्स, प्लस A12 मतलब डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स F2 और इंटू F2 लिखेंगे, प्लस A13 डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स एक्टिंग एट 3, ठीक ना, इंटू F3। इस तरह से आपका डिस्प्लेसमेंट निकल करके आता है दोस्तों। उसी तरह से y2 निकालेंगे, y3 निकालेंगे। तो अब हम चले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 74 पे और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या होता है। तो यही इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट आपको हमने समझाया था, ठीक ना। और ये इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट जनरली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम में काम आता है। बोलिएगा सर डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि नंबर ऑफ मास आप देख लीजिए। अब तो पूरी राम कहानी बता चुके हैं, ये तो लास्ट में उत्तरकांड चल रहा है, ठीक है ना। अंत भला तो सब भला, सिंपली समझ लीजिए कि जितना नंबर ऑफ मास होगा किसी सिस्टम में उतना ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतने ही इक्वेशन बनेंगे, उतने ही फ्रीक्वेंसी निकलेंगे, उतने ही मोड शेप डेवलप होगा, उतना ही इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने ये बताया था यही इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट है, ठीक ना। इसी को फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम फ्लेक्सिबल है तभी इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आ जा रहा है। यदि ये फ्लेक्सिबल नहीं होता, मतलब इसको रॉड यहाँ पे लगा देते, परमानेंट कुछ प्लास्टिक लगा देते, इलास्टिसिटी इसकी खत्म कर देते, उस कंडीशन में यहाँ के फोर्स का इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा नहीं।
देखिए ज़िंदगी में भी दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं रिजिड लोग, एक होते हैं फ्लेक्सिबल लोग। फ्लेक्सिबल लोग हर जगह पर हर तरीके से अपने आप को बदल लेते हैं और चीज़ों को सीखते भी हैं। रिजिड लोग जो होते हैं, कट्टर लोग जिसको बोलते हैं, वो जो एक सोच बैठा लेते हैं उसी सोच के अनुसार वो चलते हैं, चाहे वो जिएं मरें, सुखी जीवन जिएं दुखी जीवन जिएं, इस तरह के जो है रिजिड लोग होते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। तो स्प्रिंग में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। अब ये एक दो को थप्पड़ मारे या दो एक को मारे, बात बराबर है, ध्यान रखिएगा। A12 A21, तो ये सब हम बताए थे कि कैसे डिस्प्लेसमेंट काम करता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग जो है थोड़ा सा लेक्चर नंबर 74 देख भी लें, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जाते जाते हमने एक सिंपल सा इक्वेशन निकाला था, x इक्वल टू ए इंटू एफ और f इक्वल टू के इंटू एक्स, मतलब ये a इंटू के इक्वल टू आई आ गया था। इसी को सॉल्व करेंगे, f की जगह पर के एक्स जब आप रख देंगे तो x और x तो कट जाएगा, तो a और k इक्वल टू क्या हो जाएगा, i, मतलब a इक्वल टू 1/k। तो इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका स्प्रिंग स्टिफनेस, ठीक है। अब आ जाए हम सीधा इस क्वेश्चन पर बिना समय गंवाए। सिस्टम क्या दिया है, ये छोटा सा एक सिस्टम है आपका, ये स्प्रिंग है और ये क्या है आपका मास है। ये क्या हो गया, मास x1, ठीक है। फिर ये आपका स्प्रिंग हो गया और ये क्या हो गया, अगेन मास 2m है और ये आपका स्प्रिंग स्टिफनेस यहाँ पर 2k है और यहाँ पर k है और यहाँ पर क्या है, x2 है, ठीक है ना। तो x1 एंड x2, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालें, ठीक है ना। तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि फोर्स जो है 1 पे, ये आपका सिस्टम क्या है, ये 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए और लिखा हुआ भी x1 x2, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है हम मान करके चलते हैं कि जो है दोनों मास पर बारी बारी से 1 बाई 1 यूनिट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम लिखते हैं A11, तो A11 इज द फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट, A11 इज द फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट। फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट मतलब कि यहाँ पर स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट 1, ठीक है। उसी तरह से A12 निकालेंगे, A12 विल बी इक्वल टू A21 और A22, ठीक है ना। दैट मीन्स कि A12 का मतलब क्या है कि स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट 2, मतलब कि यहाँ पर आप फोर्स मत लगाइए, सिर्फ यहाँ लगाइए, तो यहाँ भी डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, इस वाले में सिस्टम में डिफ्लेक्शन तो होगा। तो जब डिफ्लेक्शन होगा तो उसी को हम यहाँ इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेट कर लीजिए, मान लीजिए, ठीक है ना। क्या मान लेते हैं कि यहाँ पर आप मान लें कि F1 सिस्टम 1 पर जो है आपका F1 1 है और F2 पे क्या है, 0 है। तो वहाँ पर A11 निकालेंगे आप, A11 यहाँ पर, तो क्या फार्मूला भी बताए थे, 1/k, मतलब F1/k होता है। तो F1 तो हमेशा 1 आप लेंगे, तो ये 1/k और 1/k वैल्यू 1/k ही है। उसी तरह से A21 निकालते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू 1, तो स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू 1, तो 1 में क्या है, यही k है ना, यही F1/k मतलब कि 1/k। उसी तरह से यूनिट फोर्स टू मास 2, ठीक है ना, यूनिट फोर्स एट मास 2m, एट मास 2m। तो यहाँ पर एट मास 2m यदि हम करते हैं, मास 2m करते हैं, मतलब कि F1 क्या कर लेंगे 0 और F2 क्या कर लेंगे 1, F1 क्या कर लेंगे 0, F2 क्या कर लेंगे 1, तो A22 क्या हो जाएगा, यहाँ पर
2k भी और k भी दोनों जो है रोल प्ले करेगा, और ये दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में इक्विवेलेंट स्टिफनेस कैसे निकालते हैं, 1/k प्लस 1/2k, क्या हो जाएगा 3/2k। तो ये आपका फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट A22 हो गया, A11 हो गया, A21 हो गया, और A21 और A12 ये दोनों बराबर होता है, ये अभी हम बताए हैं आपको। तो इस तरह से आप फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में दिया क्या है, निकालना है फॉर द सिस्टम ऑब्टेन फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालना है, तो बहुत आसान है। ये क्वेश्चन जो है दे दिए हैं, लेकिन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में ही पूछ सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछेगा भी तो 1 नंबर या 2 नंबर का पूछेगा, उससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा। हाँ, अब ये जब आप निकाल लिए तो थोड़ा सा आगे और बता दें, हालांकि क्वेश्चन यहीं तक है। अब जब आप x1 निकालेंगे दोस्त, x1 निकालेंगे तो x1 क्या हो जाएगा, A11 F1 प्लस A12 F2, ठीक है ना। उसी तरह से x2 निकालेंगे आप, A21 F1 प्लस A22 F2, निकाल सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पर A11 का वैल्यू मालूम है, कहाँ पे A11 का वैल्यू मालूम है 1/k, ठीक ना। तो यहाँ पर x1 यदि आप निकालते हैं, x1 A11 कितना है आपका, A11 और A12 12 या 21 तो 1/k, तो क्या हो जाएगा x1 1/k प्लस 1/k, ठीक है। और फोर्स की जगह पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब मास लेंगे आप, फोर्स की जगह पे mg होता है, तो मास ले लीजिए, ठीक है ना। तो m मतलब कि 2m/k प्लस 2m/k, दैट मीन्स कि 3m/k, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A21 और A12 और A22, तो 3/2k, यहाँ पर 1/k प्लस यहाँ 3/2k होगा कि नहीं। तो ये 2k और 1 प्लस 2 प्लस 3 5, तो 5m/3k, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, ठीक है ना। और इसी को आप किस में चेंज कर देंगे, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t वाला फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो ओमेगा का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना, √k/m वाला, तो वहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो ये तो अभी फ्लेक्सिबिलिटी कोफिशिएंट निकला है, ठीक है ना। अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालने में कैसे हेल्प होता है, x1 x2 आप निकाल लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब इक्वेशन बना करके आप जो है ओमेगा निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली यही आता है, √3m/k आ जाएगा और √5m/k, ठीक है। तो आई होप कि अपने क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ यही फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालना था क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को अब हम यहीं पर रोक देंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट के आधार पर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हम लोग किए हैं, खास करके मैट्रिक्स इटरेशन मेथड जो लेक्चर नंबर हमारा 76 था, ठीक है ना, 76, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने काफ़ी सारे किए हैं। लेक्चर नंबर 77 78 ये सारे जो है कहीं ना कहीं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट का यूज हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।